के दफ्तर पहुंच चुके हैं। ईडी ने पीएमएल के तहत बयान दर्ज करने के लिए कैलाश गहलोत को समन जारी किया था। इस पूरे मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत कई आप नेता पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। अब ईडी सूत्र ये बता रहे हैं कि कैलाश गहलोत उस ग्रुप का हिस्सा थे जिन्होंने शराब नीति के मसौदे को तैयार किया था। ये मसौदा साउथ के ग्रुप को लीक किया गया था। मनीष सिसोदिया पहले से जेल में, अरविंद केजरीवाल ईडी की कस्टडी में और अब कैलाश गहलोत तक भी जांच पहुंच चुकी है। कैलाश गहलोत फिलहाल ईडी की पूछताछ में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए हैं। कैलाश गहलोत वो पूरा एक मंत्रियों का समूह था जिन्होंने ये जो शराब घोटाला है उसका ड्राफ्ट तैयार किया था। तो पहली बार जिसकी नजर में पहुंचा ये शराब नीति बनाने का जिम्मा वो है कैलाश गहलोत। मानव इस वक्त मेरे साथ जुड़े, मैं उनका मैं रुख कर लेती हूँ। मानव, अभी फिलहाल पूछताछ क्या शुरू हो चुकी है, कितना समय हुआ? देखिए, करीब 11:35 वो समय था जब कैलाश गहलोत पहले ही समन के बाद आज ही ईडी के द्वारा बुलाया गया था पूछताछ में शामिल होने के लिए शराब घोटाले मामले में। और कैलाश गहलोत अंदर जा चुके हैं, पूछताछ उनसे शुरू हो चुकी है और आज पहला समन उनको भेजा गया था। सुबह तकरीबन 9 बजे के आसपास ये खबर आई कि उनको पहला समन दिया गया है। और कैलाश गहलोत वो शख्स हैं, आपको बता दूं कि इस मामले में आरोपी वो जरूर नहीं है, लेकिन जो आरोपी विजय नायर हैं, जो मुख्यमंत्री केजरीवाल और मंत्रिमंडल के करीबी बताए जाते हैं, जिनको एक तरीके से एक पुल की तरह के वो काम कर रहे थे साउथ लॉबी और दिल्ली सरकार आम आदमी पार्टी के बीच में, ऐसा दावा ईडी करती है। तो विजय नायर कैलाश गहलोत के उस सरकारी आवास में रहते थे, जो सरकारी आवास उनको सरकार की तरफ से गहलोत को दिया गया था, क्योंकि गहलोत सरकार में मंत्री रहे हैं और लंबे समय से बन चुके हैं। तो उनके सरकारी आवास पर विजय नायर रहते थे और उनको काफी करीबी बताया जाता था। दूसरी बात जो ईडी दावा करती है, ईडी के सोर्सेज ये दावा करते हैं कि जो ड्राफ्ट बनाया गया था आबकारी नीति को लेकर, एक्साइज पॉलिसी को लेकर, उसमें बड़ी भूमिका कैलाश गहलोत ने निभाई थी। तो इसीलिए उस ड्राफ्ट के संबंध में उनसे कुछ पूछताछ होनी है। इसके साथ साथ विजय नायर को उन्होंने अपने घर में रखने के लिए कैसे दिया, क्या बातचीत थी, उसको लेकर भी ईडी उनसे पूछताछ कर सकती है। शालिनी, बिल्कुल, आबकारी नीति बनाने की जो जिम्मेदारी जिस समिति के ऊपर सौंपी गई थी उसमें कैलाश गहलोत थे, लेकिन मानव आप ये कह रहे हैं कि आरोपी नहीं है इस पूरे मामले में कैलाश गहलोत? हाँ, देखिए, इस मामले में ना अरविंद केजरीवाल अभी तक आरोपी हैं। जो लोग आरोपी हैं उसमें मनीष सिसोदिया का नाम डाला गया था, विजय नायर का था और करीब और बाकी 16 लोग इस मामले में आरोपी हैं। लेकिन कैलाश गहलोत अभी इसमें मामले में आरोपी नहीं है, लेकिन पूछताछ के लिए बुलाया गया है क्योंकि वो उसी मंत्रिमंडल के सदस्य हैं जिसके मुखिया अरविंद केजरीवाल हैं, जिसके साथ ही मनीष सिसोदिया रहे हैं। क्योंकि मनीष सिसोदिया का वो मंत्रालय था जब ये आबकारी नीति बनाई गई थी, तो पूरा जिम्मा मनीष सिसोदिया उसका संभाल रहे थे, उस विभाग का संभाल रहे थे। लेकिन क्योंकि वो उसी मंत्रिमंडल के सदस्य हैं और ये कहा जाता है कि ड्राफ्ट बनाने में एक बड़ी भूमिका कैलाश गहलोत की रही है और वो ड्राफ्ट पहले लीक हो चुका था, ऐसे आरोप भी सरकार पर लगे कि, और सरकार ने इससे पल्ला भी झाड़ा था कि ड्राफ्ट है, ड्राफ्ट तो कहीं पर भी किसी के पास भी हो सकता है क्योंकि उसको तमाम जगह विमर्श के लिए भेजा जाता है। तो इस तरीके से बातें सरकार की तरफ से कही गई थी। लेकिन क्योंकि वो उसी मंत्रिमंडल का हिस्सा है जिस मंत्रिमंडल में मनीष सिसोदिया थे, जिस आबकारी विभाग को मनीष सिसोदिया संभाल रहे थे, तो ऐसे में उनसे पूछताछ संभव है क्योंकि उन्हीं के आवास पर विजय नायर जो इस मामले में पहले से आरोपी है, वो उनके घर सरकारी आवास को रुके हुए थे। बिल्कुल, और मानव, कैलाश गहलोत सिर्फ उस समिति में नहीं थे जिन्होंने ड्राफ्ट तैयार किया, बल्कि आखिर तक, क्योंकि रिव्यू करने के लिए भी भेजा गया था। ये जो आबकारी नीति बनी थी उसमें जब एलजी ने हस्तक्षेप किया, कहा भाई मेरे भी कुछ विचार हैं, इनको जरा आप समझिए, और वो जो रिव्यू किया गया था उसमें भी कैलाश गहलोत थे। तो इसका मतलब ये, मानव जरा ये भी समझाइए कि अगर ड्राफ्ट तैयार हुआ और पहले ही उसे लीक किया गया तो जाहिर सी बात है जिसके नॉलेज में ये ड्राफ्ट रहा था कि भाई शराब नीति ऐसे बनी है, उन सब तक फिर पूछताछ की आंच पहुंचेगी। जाहिर सी बात है। देखिए, 17 नवंबर 2021 को दिल्ली सरकार ने इस नई शराब नीति को लागू किया था और उस समय इस विभाग को मनीष सिसोदिया संभाल रहे थे। हालांकि जो जीओएम होती है, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर, जो इस तरीके से जो होते हैं, उनके सामने ड्राफ्ट को रखा गया। उससे पहले ये ड्राफ्ट पब्लिक में था। तो ये दावा अपनी चार्जशीट में पहले भी एजेंसी के द्वारा किया जा चुका है और ये कहा जा चुका है कि ये ड्राफ्ट पहले से पब्लिक डोमेन में था। तो इस पर सरकार की तरफ से ये सफाई दी जाती है कि ड्राफ्ट को लेकर कई तरीके से रणनीतियां बनाई जाती हैं, विचार विमर्श होता है, तो ऐसे में ड्राफ्ट दूसरे लोगों तक भेजा जाता है। तो इसको लेकर भी उनसे पूछताछ हो सकती है कि उनके पास ड्राफ्ट कब आया। और इसके अलावा आपको एक जानकारी और दे दूं कि जब पिछली बार जब अरविंद केजरीवाल से पूछताछ हो रही थी
जब पहले 6 दिन की रिमांड पर उन्हें भेजा गया था, तो उस दौरान ईडी ने उसके बाद कोर्ट में ये बताया कि अरविंद केजरीवाल के घर कौन कौन जाता है, कौन कौन विजिटर्स हैं, कौन कौन मंत्री कब कब गए, उसको लेकर भी पूछताछ होनी है। और ये कोर्ट में ईडी ने ये भी कहा कि कन्फ्रंट भी कई लोगों को कराया जाना है। तो ये संभव है कि अरविंद केजरीवाल के सामने बैठाकर भी पूछताछ हो सकती है, कैलाश गहलोत से ईडी अकेले में पूछताछ भी कर सकती है, क्योंकि कैलाश गहलोत वो व्यक्ति हैं, अगर आप देखें तो मनीष सिसोदिया के बाद आतिशी तो बाद में उनको मंत्रालय मिला, लेकिन कैलाश गहलोत एक तरीके से दिल्ली सरकार के चेहरे के तौर पर अगर देखें तो नंबर 3 पर आते हैं अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के बाद। तो कह रहे हैं और वो लंबे समय से सरकार में है, परिवहन मंत्रालय उनके पास लंबे समय से है। हाँ। और इसके अलावा डीटीसी बसेस के दूसरे मामले में उन पर जांच पहले से चल रही है। तो काफी सारी चीजें हैं जो कैलाश गहलोत से ईडी को अगर मिल सकती हैं, अगर वो जांच में सहयोग करते हैं तो हाँ। हमें लगता है कि इसीलिए शायद कैलाश गहलोत से बात करने के लिए ईडी ने आज उन्हें समन भेजा। अब कैलाश गहलोत ईडी दफ्तर में पहुंच चुके हैं। 3 तस्वीरें भी मानव हमने दर्शकों को दिखाई, सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया और अब कैलाश गहलोत, ये तीनों ही वो चेहरे हैं जो ड्राफ्ट बनाने वाली समिति में मौजूद थे। जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की बात अभी आपको मानव ने समझाई, उसमें ये तीनों ही चेहरे मौजूद थे। मनीष सिसोदिया, इसके अलावा सत्येंद्र जैन, ये तो अभी जेल में है फिलहाल, लेकिन कैलाश गहलोत जिनके लिए ये कहा जा रहा है कि वो आरोपी तो नहीं है, लेकिन चूंकि उन्होंने ड्राफ्ट बनाया था, वो लीक भी हुआ था, तो बहुत सी जानकारियां कैलाश गहलोत के पास हो सकती हैं। मानव और सरल ढंग से दर्शकों को अगर हम समझाना चाहें तो ये फिर से 3 तस्वीर आप देख लीजिए। केजरीवाल जिनके ऊपर अभी ईडी की जांच चल रही है, ईडी कस्टडी में वो है, मनीष सिसोदिया वो अभी जेल में है, सत्येंद्र जैन जेल में है, ये दोनों और साथ ही कैलाश गहलोत ये उस ड्राफ्ट बनाने वाली समिति में मौजूद थे। मानव फिर से आपके पास मैं आ रही हूं, एक अध्यापक जो कि पेपर बनाता है, छात्रों तक पहुंच पाए वो पेपर, अगर उसके पहले लीक हो जाए तो फिर सीधी सी बात है, पेपर बनाने के बाद ही अगर लीक हो गया तो वो जितने लोग हैं जिन्होंने उस पेपर को तैयार किया है, छात्रों तक अगर वो पहुंच रहा है तो कहीं ना कहीं जो जिम्मेदारी है या लीक होने की आशंका है वो अध्यापकों तक ही पहुंचती है। तो ये अध्यापकों की श्रेणी में है मानव, जिन्होंने बनाया था वो पेपर और फिर वो लीक हो गया। मानव बिल्कुल, देखिए जो ड्राफ्ट पब्लिक डोमेन में आया, जो लीक हुआ, उसको क्या कहना होगा ये ईडी बेहतर बता पाएगी, लेकिन जो ड्राफ्ट पब्लिक डोमेन में था, जैसा दावा ईडी करती है, वो कहीं ना कहीं सवाल जरूर खड़े करता है कि अगर आप कोई रणनीति बना रहे हैं किसी नए सिस्टम को लेकर, किसी नई पॉलिसी को लेकर, वो अगर लोगों के पास जाता है तो लोग उस ड्राफ्ट के आधार पर एक करप्शन की जड़ों को एक तरीके से पैदा कर सकते हैं, बो सकते हैं। तो ये जांच का विषय जरूर है, लेकिन ईडी एक चीज जरा और समझाइए, केजरीवाल को 9 समन्स मिले, वो तो कह रहे थे ये तो गैर कानूनी है। पहले ही समन में अशोक गहलोत जांच में शामिल होने के लिए पहुंच गए। आरोपी केजरीवाल भी नहीं थे, आरोपी अशोक गहलोत भी नहीं है। वो जब पहली ही बार बुलावे पर पहुंच सकते हैं अशोक गहलोत, तो फिर अरविंद केजरीवाल क्यों नहीं? ये क्या अशोक गहलोत ने जो अरविंद केजरीवाल का हाल देखा है उसके बाद उन्हें ये समझ में आया कि भाई ईडी बुला रही है तो जाना है, उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है? हाँ बिल्कुल, आप बहुत सही सवाल आपने शालिनी उठाया है, क्योंकि आपको याद होगा अरविंद केजरीवाल जब ईडी का सामान आता था तो पत्र लिखते थे ईडी को और कहते थे कि आप मुझे बतौर मुख्यमंत्री बुला रहे हैं, बतौर गवाह बुला रहे हैं, किस तौर पर आप मुझे बुला रहे हैं ये जरा स्पष्ट कीजिए। तो इस तरीके से लंबी फेहरिस्त है उन पत्रों की जो अरविंद केजरीवाल ने ईडी को लिखे हैं। लेकिन ये अपने आप में चौंकाने वाली बात भी है, क्योंकि आज ही अरविंद केजरीवाल के मंत्री हैं कैलाश गहलोत, आज ही उनको समन मिला और आज ही वो जांच के लिए कुछ ही घंटों के बाद, देखिए समन भेजे जाने की खबर करीब 9 बजे के आसपास मीडिया में आई और तकरीबन 11:30 बजे के आसपास कैलाश गहलोत अपने नजफगढ़ वाले घर से ईडी दफ्तर पहुंचे, जो तकरीबन आधे घंटे पौने घंटे का रास्ता है। तो आप इससे अंदाजा लगाइए कि तुरंत उन्होंने जांच में एक तरीके से सहयोग करने की कोशिश की है, क्योंकि हमने तो ये देखा है कि अभी तक ईडी ये कहती रही है कि अरविंद केजरीवाल जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, उनकी जो मोबाइल डिवाइसेस हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, उसके पासवर्ड नहीं दे रहे हैं। लेकिन ये अपने आप में चौंकाने वाला है कि कैलाश गहलोत एक तरीके से उलट अरविंद केजरीवाल के व्यवहार के उलट उन्होंने एक तरीके से जांच में सहयोग करने के लिए पहली समन पर ही वो ईडी हेडक्वार्टर पहुंचे हैं। और ये आम आदमी पार्टी के नेताओं से भी अब पूछा जाएगा कि अरविंद केजरीवाल कह रहे थे कि समन इलीगल है, जांच एक तरीके से राजनीतिक द्वेष के चलते जांच की जा रही है, तो ऐसे में आपके दूसरे मंत्री पहले समन पर जा रहे हैं, तो इसको लेकर भी सवाल आम आदमी पार्टी से पूछे जाएंगे। तो मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी इसको लेकर पहले ही कह चुकी है कि हम जांच में तो सहयोग कर ही रहे हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर हमला करने के लिए ईडी इस तरीके से जांच कर रही है। तो इस दोनों तरफ से आरोप लगाए जाते हैं, केंद्र सरकार की तरफ से भी आरोप लगाए जा रहे हैं लगातार, आम आदमी पार्टी अपने स्तर पर आरोप लगा रही है, लेकिन
जांच में ये स्पष्ट हो पाएगा कि कैलाश गहलोत की क्या भूमिका थी, क्योंकि कैलाश गहलोत एक बड़े मंत्री हैं दिल्ली सरकार में। उन्होंने कई बड़े बड़े विभागों को संभाला है। जब मनीष सिसोदिया से वित्त मंत्रालय लिया गया तो वापस वो कैलाश गहलोत को दिया गया था। बिल्कुल बिल्कुल मानव, 20 मिनट हो चुका है पूछताछ